हेलो बच्चों, बीए पार्ट सेकंड के बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत। आज हम ब्रिटिश संविधान की परंपराएं अथवा अभिसमय के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं परंपराएं या अभिसमय, इसका अर्थ क्या है? परंपराएं क्या होती हैं? परंपराएं होती हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से जब समाज के द्वारा या राज्य के द्वारा उन्हें अपनाया जाता है। लेकिन यदि कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं कि उपयोगी भी होती हैं, कुछ अनुपयोगी भी होती हैं, लेकिन जो परंपराएं या प्रथाएं चली आ रही हैं और समाज के लिए राजनीतिक क्षेत्र के आधार पर या आर्थिक क्षेत्र के आधार पर वे उपयोगी हैं, उन्हीं को हम परंपराओं के या अभिसमय के बारे में अभिसमय कहते हैं। ब्रिटेन के बारे में यदि हम बात करते हैं, क्योंकि हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि यहाँ का संविधान अलिखित है, परंपराओं पर आधारित है। तो परंपराओं पर आधारित है तो अर्थात ये परंपराएं क्या हैं जो कि राजनीतिक या आर्थिक ढांचे के लिए आवश्यक हैं और इनका कहीं पर भी लिपिबद्ध नहीं किया गया है। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो परंपराएं कोई कानून नहीं है, ना ही इन्हें न्यायालय द्वारा कोई मान्यता प्राप्त होती है और ना ही इनके उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है, लेकिन यह राजनीतिक जीवन के लिए अनिवार्य होती हैं, इसीलिए इनका कानून के समान ही पालन करना आवश्यक है। तो ये इतने उपयोगी हैं। क्यों उपयोगी है परंपराएं या अभिसमय ब्रिटिश संविधान में? क्योंकि ये परंपराएं संविधान के क्रियान्वयन में सहयोगी होती हैं, उनको लचीला बनाए रखती हैं और ये लिपिबद्ध संविधान में जो कुछ बातें छूट गई हैं तो उन्हें परंपराओं के द्वारा पूरा किया जाता है। तो इस प्रकार हम ये कहें तो संविधान एक ढांचा है और उस पर एक मास्क के समान या उस पर कवरिंग का जो कार्य है वो कौन करती हैं? परंपराएं करती हैं, क्योंकि उसको भरने का काम, जो रिक्तियाँ हो गई हैं, जो खाली जगह रह गई है, उसको परंपराओं के द्वारा पूरा किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का बहुत अधिक उपयोगी है। अब बात करते हैं हम कानून और परंपराओं में क्या अंतर है। कानून संसद द्वारा निर्मित होते हैं, संसद द्वारा पारित होते हैं, जबकि परंपराएं आवश्यकता अनुसार, समय और परिस्थिति के अनुसार जब आवश्यक होती है, ये संयोगवश उत्पन्न होती हैं। दूसरा अंतर इसमें पाया जाता है कि कानून जो हैं वो लिखित हैं, जबकि परंपराएं अलिखित हैं। तीसरा जो अंतर पाया जाता है वो है कानून न्यायालय द्वारा लागू होते हैं, जबकि परंपराओं को किसी संस्था के द्वारा या न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट जो अंतर है वो है कि कानून निश्चित और स्पष्ट होते हैं, जबकि परंपराएं जो हैं कुछ अनिश्चित भी होती हैं और कुछ निश्चित होती हैं। नेक्स्ट जो अंतर है वो है कि कानून का जब उल्लंघन होता है या जो पालन नहीं करता है तो उसे दंड दिया जाता है, जबकि परंपराओं में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है कि वे परंपराओं का पालन न करें तो उन्हें कोई दंड दिया जाता है। अब आती है कि जो परंपराएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। परंपराएं 4 प्रकार के हैं: सम्राट से संबंधित, संसद से संबंधित, मंत्रिमंडल से संबंधित और राष्ट्रमंडल से संबंधित। तो हम सबसे पहले देखते हैं सम्राट से संबंधित। सम्राट से संबंधित अर्थात ये है कि सम्राट जो है वो लोक सदन में जो बहुमत दल का नेता है उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। सम्राट मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेगा, अध्यक्षता नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हैनोवर काल से ही ये परंपरा चली आ रही है कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। तीसरा है कि सम्राट जो है वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। पहले उसे सैद्धांतिक रूप से वीटो का प्रयोग करने का अधिकार है, लेकिन परंपरा ये बन गई कि वह किसी भी विधेयक पर वीटो का प्रयोग नहीं करता। नेक्स्ट परंपरा है इससे संबंधित कि सम्राट जो है मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करेगा। तो ये तो थी सम्राट से संबंधित परंपराएं। अब है संसद से संबंधित परंपराएं। संसद से संबंधित परंपराएं हैं कि संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार होना चाहिए। लॉर्ड सभा अपीलीय न्यायालय है तो न्यायालय उसमें कानूनी लॉर्ड्स की नियुक्ति होनी चाहिए। फिर लोक सदन का जो अध्यक्ष है वो या स्पीकर है वह निर्दलीय होना चाहिए। किसी भी विधेयक को जब कानून बनता है तो उससे पहले उसमें
तीन वाचन होने चाहिए। धन विधेयक जो है वो लोक सदन में प्रस्तुत होना चाहिए सबसे पहले। फिर है मंत्रिमंडल से संबंधित परंपरा। तो मंत्रिमंडल से संबंधित परंपरा है कि बहुमत दल का नेता जो है प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल के सदस्यों का गठन करेगा। दूसरी बात आती है इसी के मंत्रिमंडल संबंधित कि प्रधानमंत्री जो है लोक सदन का सदस्य होना चाहिए। ये एक परंपरा बन गई है। वैसे यहाँ पर क्योंकि जब आवश्यकता अनुसार ये प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर परंपरा बन गई अब कि वहाँ पर प्रधानमंत्री लोक सदन का सदस्य होना चाहिए। मंत्रिमंडल की कार्यवाही और निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। मंत्रिमंडल संबंधित नेक्स्ट जो परंपरा है वो है कि वहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की इस प्रकार से कि यहाँ पर यदि एक मंत्री को किसी प्रकार से अविश्वास प्राप्त होता है संसद के द्वारा तो पूरा मंत्रिमंडल त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। राष्ट्रमंडल के जितना भी सम्मेलन होगा उसका उद्घाटन सम्राट द्वारा होगा। दूसरा है उपनिवेश से संबंधित यदि कानून संसद बनाती है तो संसद को उपनिवेश से जब अगर लिखित प्रार्थना पत्र मिला है तो ही वो कानून बना सकती है। तीसरी बात है कि राजा राष्ट्रमंडल के विषयों पर मंत्रियों के परामर्श से ही निर्णय लेगा। तो ये तो थी परंपराएं राष्ट्रमंडल से संबंधित। अब हम देखते हैं कि परंपराओं का पालन क्यों होता है। परंपराओं का पालन इसलिए किया जाता है वहाँ पर कि इसके बारे में 3 विचारकों के विचार हैं। पहले है डाइसी, दूसरा है लावेल और तीसरा है लास्की। डाइसी के अनुसार कि परंपराएं और कानून एक सिक्के के 2 पहलू हैं, अर्थात यदि हम कानून का उल्लंघन करते हैं तो किसी न किसी परंपरा का उल्लंघन होता है और यदि हम परंपरा का उल्लंघन करते हैं तो किसी न किसी प्रकार से वो कानून का उल्लंघन होता है। जिस प्रकार से हम ये कहें कि एक परंपरा बनी हुई है कि कानून की संसद का अधिवेशन साल में एक बार होना चाहिए। अब क्योंकि ये परंपरा है तो परंपरा के आधार पर अगर शासक ये चाहे, प्रधानमंत्री चाहे कि वह संसद का अधिवेशन नहीं बुलाए साल में तो इससे किसी एक कानून का उल्लंघन होता है। कानून का क्या है कि साल में एक बार बजट पारित होना चाहिए। तो बजट का जब निर्धारण होगा तो फिर अगर हम परंपरा का पालन नहीं करें तो कानून का भी उल्लंघन हो रहा है और कानून का उल्लंघन करते हैं तो हमें दंड मिलता है या उस पर हमें अपना स्पष्टीकरण देना होता है। तो इस प्रकार डाइसी के अनुसार कि कानून और परंपरा एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दूसरे विचारक हैं लावेल। लावेल ने कहा है कि परंपराओं का पालन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन परंपराओं के पीछे जनमानस है, जनता इन पर विश्वास करती है और यहाँ पर परंपरा चली आ रही है कि शासक जो है जनता की इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। तो इस प्रकार परंपराओं का पालन आवश्यक होता है क्योंकि इसके पीछे जनमत होता है, लोकमत होता है। तीसरा जो विचारक है वो है लास्की। लास्की कहते हैं कि इनका जो परंपराओं का जो पालन है वो 2 प्रकार से होता है। पहला तो है कि ये जो प्रचलित जितनी भी परंपराएं हैं वो संविधान के अनुरूप है, यानी संविधान के क्रियान्वयन में ये सहायक होती हैं, संविधान को उपयोगी बनाए रखती हैं, तो इसीलिए परंपराओं का पालन किया जाता है। दूसरा कारण इसमें है कि राजनीतिक दल देश के सामाजिक और आर्थिक जितने भी ब्रिटेन के अंतर्गत जितने भी राजनीतिक दल हैं, वैसे तो वहाँ पर 2 ही मुख्य राजनीतिक दल हैं, लेकिन ये समस्त दल जो हैं देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे की आधारभूत विषयों पर एकमत है, इसीलिए इनका परंपराओं का पालन किया जाता है। उनके मूलभूत ढांचे को वो परिवर्तित नहीं करते और बाकी उनकी परंपराएं जो हैं उनके जो कार्य करने की जो शैली है उसमें अंतर आ सकता है, लेकिन उनके मूलभूत ढांचे को वो परिवर्तित नहीं करते। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो ये ब्रिटेन के अभिसमय या ब्रिटेन की परंपराओं के बारे में हमने आज चर्चा की। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।